Myself Neelam Shukla, your science teacher. Today we will discuss about chapter number 10, force, work and energy. ठीक है, जो हमारा चैप्टर है उसका नेम आपको पता लग चुका है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. यानी फोर्स क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, इन सबको डिफाइन करेंगे हम लोग. और डिफाइन करने के बाद उसको डिटेल्स देखेंगे. ठीक है, कि तीनों के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है. तो हम स्टार्ट करते हैं. ऑल ऑफ अस डू वर्क, यानी हम सब क्या करते हैं, काम करते हैं. सम पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, कुछ लोग फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं. सम पीपल वर्क इन फील्ड्स, कुछ लोग जो है फील्ड्स में वर्क करते हैं. यू रन, होप, जंप एंड प्ले, आप लोग क्या करते हो, गेम खेलते हो, दौड़ते हो, रनिंग करते हो. होप यानी उछलना, जंप यानी छलांग मारना. ठीक है. टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कोई भी काम जब आप करते हो तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. फोर्स, व्हाट इज फोर्स, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द टर्म फोर्स. कुछ जो एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू हम फोर्स को जो है क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि फोर्स जो है वो क्या होता है. अब एक्टिविटीज में देखो, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज दिखाई हुई है. टेबल जो है आप उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो. बॉल जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह आप फेंक रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो. ठीक है. क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, बैट के थ्रू बॉल को जो है फेंक रहा है. ठीक है. ये और फिंगर से जो रबर है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो. ठीक है. ये सारी एक्टिविटीज आपको दिखाई हुई है. सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग स्टेट में है और आप उसके ऊपर क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, द बॉडी मूव्स, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी. दस अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी दैट मूव्स द बॉडी फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड फोर्स. यानी कोई भी हम सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्टिंग स्टेट से वर्किंग स्टेट में आता है, कहने का मतलब जब वो रेस्टिंग स्टेट में है मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. ठीक है. तो जैसे उसकी पोजीशन चेंज हुई तो जिस वजह से पोजीशन चेंज हुई है वो वजह क्या थी, फोर्स, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है. तो नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस नाउ डिफाइन फोर्स अगेन. अब वापस देखते हैं हम फोर्स क्या है. A force is a push or pull while which can make a body move. ठीक है. एक आप बोल सकते हो कि पुश और पुल की एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक बॉडी को क्या करेगी, मूव करवाएगी, स्टॉप करवा सकती है. एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, स्पीड जो है उसको भी चेंज कर सकती है. एंड कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स की वजह से क्या होगा कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जो रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है, वो मूव करेगा, डायरेक्शन उसकी चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है. तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, फोर्स के अंदर आएगी. टाइप्स की अगर हम बात करें तो फोर्स के जो है डिफरेंट टाइप्स है, उनके बारे में देखते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट देखा होगा ना आपने, आयरन जो नेल होती है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी साइड में. तो देखो, द फोर्स बाय विच द नेल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. यानी ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के थ्रू वर्क करेगा और जो आयरन नेल्स है उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होगा, द फोर्स डेवलप्ड बाय रबिंग द फोम और स्केल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी एक्टिविटी में आपको क्या दिखाया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो कि कॉम से जो है रबिंग कर रहे हो या स्केल से रबिंग कर रहे हो. रब करने के बाद आपने देखा होगा ना, स्कूल में आप एक्टिविटीज करते हो कि स्केल को रब किया और उसके बाद पेपर के ऊपर रखा, तो आप देखते हो वो उसको अपनी साइड खींचना शुरू कर देता है, यानी उससे चिपकना शुरू हो जाता है. तो ये जो फोर्स है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा एक जनरल सा एग्जाम्पल है कि जब भी ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए होते हैं हमेशा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वो गिरते हैं. क्यों गिरते हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से वो हमेशा नीचे गिरते हैं. कोई भी बॉल जब आप ऊपर उसको उछालते हो तो वो बॉल हमेशा नीचे डायरेक्शन में आती है. क्यों आती है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करती है उसके ऊपर. तो देखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द थिंग्स डाउन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी ऐसा फोर्स जो किसके थ्रू अप्लाई किया जा रहा है, अर्थ के थ्रू अप्लाई किया जा रहा है किसी भी चीज को डाउनवर्ड खींचने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन जो है वो मैं बताती हूँ आपको. व्हेन एनी टू सरफेसेस मूव ओवर ईच अदर, जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ मूव कर रही
रही होती हैं, द फोर्स विच अपोज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फोर्स उन दोनों को रोकने का काम करता है उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, क्या होता है कि जब आप इस गेंद को फेंकते हो, बॉल को आपने फेंका तो वो थोड़ी दूर तक तो वो लुढ़कती हुई जाती है और उसके बाद में वो स्टॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है। किस किस का? एक तो सरफेस का, मतलब जो फ्लोर है, जिस फ्लोर पर आपने गेंद को डाला है, बॉल को डाला है उसका, और एक बॉल का खुद का। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रोकने का काम कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो इसी फोर्स को क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मस्कुलर फोर्स। द फोर्स दैट यू एंड अदर एनिमल्स यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए जिस फोर्स को आप यूज करते हो उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स यूज्ड बाय मशीन्स एंड टूल्स इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्स। यानी कोई भी फोर्स जो मशीन्स के थ्रू लगाया जाएगा या टूल्स के थ्रू लगाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वर्क। ठीक है, फोर्स वाला जो कंटेंट जितना भी था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे वर्क को। We have learned that when we apply a force on an object, either the object moves or it stop moving or it changes the direction of movement or the speed of movement. In these cases we say that work is done. यानी वर्क जो है, अगर हम बोलें कि वर्क की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो वर्क की एक सिंपल डेफिनेशन होगी कि जब भी कोई फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट की मूविंग रेस्टिंग स्टेट से मूविंग स्टेट में जा रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि काम किया गया है, यानी वर्क इज डन। तो नाउ ट्राई टू पुश और पुल द वॉल ऑफ योर हाउस और एन अलमीरा। घर में रखी हुई एक अलमीरा या दीवार जो है, वॉल है आपकी, उसको धक्का मारो। ठीक है, हालांकि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट वर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि साइंस क्या मानता है कि कोई भी वर्क तब डन माना जाता है जबकि आप किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करोगे, उसका मूवमेंट चेंज करोगे या उसकी जो भी शेप है उसको चेंज करोगे, तब आपका वर्क जो है वो कंप्लीट माना जाता है। कैन यू मूव देम? अब अलमीरा जो है उसको और वॉल जो है उसको आपने फोर्स तो अप्लाई किया, यानी आप लोग पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे। अच्छा, फोर्स वर्क जो है वो कभी भी डन नहीं माना जाएगा अगर आपके ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन जो है चेंज नहीं हुई है। नो यू कैन नॉट, इवन दो यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन देम, आर यू डूइंग एनी वर्क? No, the work is not done. Work is said to be done when force applied on an object makes the object move. कब माना जाएगा वर्क डन? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने प्लेस से मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं मशीन। अच्छा, कुछ एक्टिविटी दिखाई हुई है आपको। ठीक है, एक में है आप जो है अलमीरा को सिंपली जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, और एक में आपने क्या किया? वुडन ब्लॉक्स यानी एक टायर जैसा बना के वुडन का वो लगा दिया। तो क्या होगा, यानी दोनों कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि किस में हमको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। अच्छा, नेल का और स्क्रू का एग्जांपल आएगा इसमें हमारे पास, तो देख लेते हैं एक बार। इन द अबव एक्टिविटीज वी हैव सीन दैट यूज ऑफ व्हील्स और प्लायर्स हैज मेड द वर्क पॉसिबल बाय यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी कुछ मशीन्स ऐसी होती है जिनकी वजह से हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा और हमारा वर्क जो है फास्ट हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। सच डिवाइसेज आर कॉल्ड सिंपल मशीन। तो ऐसी डिवाइसेज जिनसे हमारे वर्क को इजी बनाया जाता है, फास्ट बनाया जाता है, उनको बोला जाता है सिंपल मशीन। अ सिंपल मशीन कैन दस बी डिफाइंड एज एनी स्मॉल टूल, कोई भी छोटा टूल दैट मेक्स आवर वर्क इजियर, जो हमारे काम को आसान बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल मशीन बोलेंगे। इन फैक्ट्रीज बिग एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर मेड बाय combining many simple machines. A machine whether big or small help us in following ways। यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनमें क्या किया जाता है? छोटी छोटी मशीनों को जोड़कर ज्वाइन करके और एक बड़ी मशीन बनाई जाती है, यानी बिग जो मशीनरी है उसको बनाया जाता है। और वो किस तरीके से हमारी हेल्प करेगी? इट मेक्स द वर्क ईजियर एज इट इंक्रीजेज द अप्लाइड फोर्स। यानी हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कम अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब कम मेहनत में ज़्यादा काम। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन जो है अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकती है। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, जो काम करने की स्पीड है उसको भी चेंज कर सकती है। एनर्जी के बारे में देखते हैं। बिफोर गोइंग टू स्कूल यू टेक ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो कैरी लंच विद यू। ठीक है, यानी क्या होता है? एनर्जी के बारे में हम बात करें तो सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज एनर्जी,
तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी एक कैपेसिटी हमारी बॉडी की या किसी मशीनरी की या किसी इंजन की काम करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी बोला जाता है। जैसे आप अपनी बात करो, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, लंच लेते हो, डिनर लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, एनर्जी की नीड है। किस चीज़ के लिए? जो भी वर्क आप कर रहे हो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी, यू हैव सीन दैट व्हेन यू बिल्ड अप द स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार इट मूव्स ऑन द ग्राउंड, यानी आपने देखा होगा ना टॉयज जो आते हैं उसमें स्प्रिंग को आप खींचोगे, ठीक है, स्ट्रिंग जो उसमें लगी हुई है, फिर उसको छोड़ोगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। कैरम बोर्ड में क्या करते हो आप, एक मेन जो आपकी की हम क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइकर जो होता है, ठीक है, उसको लेकर हम सारी जो जितनी भी उसमें लगी हुई होती है आपकी आप क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटी में दिखाया है वो क्या दिखाया हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन यू प्ले कैरम यू सेट ऑल द कैरम कॉइन्स, ठीक है, कि जो भी कैरम के अंदर कॉइन्स हैं उनको स्ट्राइकर के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और वो सारी मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से बो एंड एरो का एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो देखो, द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन इन ऑल द अबव केसेस टू डू वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, यानी इन जो एक्टिविटीज में, यानी कैरम बोर्ड वाली एक्टिविटी में, बो एंड एरो वाली एक्टिविटी में जो आपको दिखाया गया है उसके थ्रू क्या बताया गया है कि ये जो वर्क के लिए, मतलब ये जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी, आपने देखा होगा जब भी आप किसी कंटेनर को रखते हो गैस के ऊपर और उसको लिड करोगे, ठीक है, यानी ढक दोगे किसी भी प्लेट से, तो आप क्या देखोगे कि थोड़े टाइम बाद वो प्लेट मूव करना स्टार्ट कर देती है, यानी जिससे भी आपने उसको ढका है बर्तन को वो थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट कर देती है। पानी गर्म चढ़ाते हो, प्लेट से ढकोगे तो देखोगे प्लेट जो है हल्का हल्का मूवमेंट शो करती है। क्यों शो करती है? क्योंकि हीट एनर्जी जनरेट हो रही है और हीट एनर्जी की वजह से जो हीट है वो उस प्लेट पर जाकर वर्क कर रही है और उसी वजह से वो प्लेट जो है मूव करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। यही एग्जाम्पल आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है हीट एनर्जी का वो क्या है कि पहले के टाइम में जो ट्रेन होती थी, ठीक है, आपने देखा होगा ना पहले वाली कोल ट्रेन चलती थी, कोयले से चलने वाली ट्रेन, ठीक है, स्टीम से चलने वाली भी थी। तो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी वाज यूज्ड इन स्टीम इंजन, स्टीम इंजन जो हुआ करते थे उनमें यूज किया जाता था, ठीक है। स्टीम की वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी और हीट एनर्जी की वजह से ही जो है वो ट्रेन मूव करना स्टार्ट करेगी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हीट एनर्जी इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में भी क्या किया जाता है, सेम कंडीशन अप्लाई की जाती है। केमिकल एनर्जी, देखो किसी भी केमिकल की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको केमिकल एनर्जी बोला जाएगा। जैसे मैच स्टिक का एग्जांपल लेते हैं, मैच स्टिक देखा होगा, स्टिक के टिप पर कुछ केमिकल्स लगे होते हैं, जैसे उसको हम बॉक्स के साथ में क्या करते हैं, बॉक्स के साथ में स्ट्राइक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो आग है, फायर जो है वो शुरू हो जाती है लगना, ठीक है। तो टेक अ मैच स्टिक्स इट अगेंस्ट अ मैच बॉक्स, जब इसको स्ट्राइक करेंगे मैच बॉक्स के साथ में, व्हाट हैपन, क्या होगा, इट बर्न्स एंड गिव्स अस हीट एंड लाइट, वो जलना शुरू हो जाएगी और हमको क्या देगी, हीट और लाइट देगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है केमिकल एनर्जी। तो और सेम जो कंडीशन है वो किस में होती है, पेट्रोल और डीजल में। पेट्रोल एंड डीजल हैव केमिकल एनर्जी दैट कैन मूव आवर कार्स, बसेस एंड ट्रक्स, ठीक है, कार, बस, ट्रक, जितने भी गाड़ियाँ, व्हीकल्स हैं उनको सबको चलाने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। कौन हेल्पफुल होगा, पेट्रोल और डीजल, और ये क्या जनरेट करते हैं, केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। वुड, कोल, केरोसिन ऑयल जो है वो भी इनके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। साउंड एनर्जी, जब आप अपने आसपास बहुत सारी नॉइज सुनते हो, जैसे मशीनरी हो सकती है, मशीनरी की नॉइज, लाउड स्पीकर्स की हो सकती है, ह्यूमन वॉइस हो सकती है, बर्ड्स सॉन्ग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या फील कर पाते हो कि हम साउंड के जो वर्ल्ड में हम रहते हैं, ठीक है। क्या देखोगे आप, दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ साउंड। तो हम क्या देखते हैं कि आपने देखा होगा जब बिजली कड़कना शुरू होती है, ठीक है, तो भी आवाज़ आती है बहुत तेज। जब क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं तो दरवाजे खिड़कियां जो है मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं और उनमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वाई दिस ऑल हैपन, बिकॉज ऑफ साउंड एनर्जी। किसकी वजह से होता है, साउंड एनर्जी की वजह से होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप क्या करते हैं, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे फैन चालू हो जाएगा, आपने हीटर को ऑन किया हीटर चालू हो जाएगा। व्हेन यू स्विच ऑन अ बल्ब को जब स्विच ऑन करोगे इट गिव्स अस लाइट, ये हमें लाइट देगा। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड टू ड्राइव मशीन्स इन अ फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड होती है, ग्राइंडिंग मशीन्स के लिए भी और ट्यूबवेल्स के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी। You know that
आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, मैग्नेट की साइड आयरन जो है अट्रैक्ट होता है। दस अ मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक एनर्जी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेट के पास क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी की किसी एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज होना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, आगे फर्दर क्लासेस में भी आपको काम आएगा, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। टू चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो नंबर 1 एग्जांपल देखेंगे, रब योर हैंड्स, ठीक है। आप फटाफट अपने हाथ को रब करना स्टार्ट करोगे, रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, योर हैंड्स गेट वार्म, आपके हाथ थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। फॉर रबिंग यू आर यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी, आप मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर रहे हो, दिस मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में। नेक्स्ट एग्जांपल, जब आपने स्विच ऑन किया है हीटर को, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है किसमें, हीट एनर्जी में। सिमिलरली अगर हम देखें, आयरन जो है वो हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और नंबर 3 एग्जांपल की बात करें, व्हेन यू स्विच ऑन अ बल्ब, जब आप बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो क्या देखते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन यू स्विच ऑन अ रेडियो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, जब रेडियो को स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इनफैक्ट इन द रेडियो स्टेशन साउंड एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडियो स्टेशन पर साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है। The reservoir of the radio set converts this electrical energy back into the sound energy, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। In electric bells, loudspeakers, electrical energy is converted into the sound energy, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर, when you ignite a cracker, a chemical energy changes into sound energy, पटाखे जब चलाते हो तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, हीट और लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी क्योंकि हीट भी मिलती है और लाइट भी जनरेट होती है। अच्छा, नंबर 6 देखेंगे, इन अ डैम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू रन वाटर टर्बाइंस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी जो पानी गिर रहा है, ठीक है, उस पानी के गिरने की जो एनर्जी है उससे टर्बाइंस को घुमाया जाता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू आवर हाउसेस, हमारे हाउस, घर, मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है वहाँ तक उसको सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, वाटर के गिरने की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो सन सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। दिस एनर्जी इज नोन एज सोलर एनर्जी, तो इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, सोलर एनर्जी बोला जाता है। प्लांट्स कैन कन्वर्ट दिस सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम इसी सोलर एनर्जी को प्लांट क्या करते हैं, फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। is used by plants and animals to do various works. Solar energy is used in various other works also. सोलर एनर्जी का और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, कैसे, सोलर कुकर्स, सोलर वाटर हीटर्स एंड सोलर सेल्स कन्वर्टेड सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो जो है क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हीट एनर्जी में, और लाइट एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इनमें सब में इनको कन्वर्ट करेंगे। विंड की बात करें तो मूविंग एयर और विंड हैज़ एनर्जी कोल्ड विंड एनर्जी, यानी विंड के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होगी उसको विंड एनर्जी बोला जाएगा। इट इज़ यूज टू रन विंड मिल्स, विंड मिल्स जो होती हैं उनको वर्क करवाने में हेल्प करती हैं। विंड मिल्स आर यूज टू पंप अंडरग्राउंड वाटर, विंड मिल का यूज किस में किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। वाटर, लॉट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय द फॉलिंग वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, यानी वाटर के थ्रू जो जनरेट होगी एनर्जी उसको हाइड्रो एनर्जी बोला जाएगा, क्योंकि वाटर के लिए साइंस में एक टर्म यूज की जाती है हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रल पावर स्टेशन, हाइड्रल पावर स्टेशन जो होता है वहाँ पर हाइड्रो एनर्जी का यूज
यूज़ किया जाता है, किसके लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। भाखड़ा नांगल डैम ऑफ पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, भाखड़ा नांगल जो डैम है वो इंडिया का सबसे फेमस है, किस चीज़ के लिए, जहाँ पर हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फ्यूल्स की बात करते हैं। एनी सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्यूल। वुड, कोल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी आर कॉमन फ्यूल्स यूज्ड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में जो यूज होने वाले कॉमन फ्यूल्स है वो है कोल हो सकता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक्सेट्रा। ठीक है, चैप्टर इज ओवर। क्वेश्चन आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड in PDF form.